गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। देखिए, इसमें हमारा चल रहा था पार्ट थर्ड। क्या चल रहा था? पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड का मैंने आपको करा दिया था। इसमें जो वचन था, ये देखिए, अभ्यास प्रश्न में मैंने का वाला कंप्लीट आपको करा दिया था। का वाले में क्या था? एक वचन व बहुवचन अलग अलग लिखिए, यही बोला था ना मैंने आपसे। तो ये जो आपको मिक्स करके थे वो मैंने आपको अलग अलग करके लिखवाए थे, विद बोर्ड पे भी आपको करवा दिया था। अभी जो हम करेंगे तो इसे हम पेज पर पढ़ेंगे। इसमें है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को सही शब्द से भरिए। तो जो हमारा खाली स्थान है हमें क्या करना है? इसको सही शब्द से फिल करना है। तो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, ना कि कॉपी में। ठीक है? तो दिख रहा है आपको? चूहे भाग रहे हैं। तो इधर जो हमारे इसके विकल्प दे रखे हैं जो हमें भरने हैं इस बुक में, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में ये भरे हैं मैंने। तो इधर जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उसमें से ही आपको ये पढ़ना है और फिर ये लिखना है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, सिर्फ लिखा देती हूँ पॉइंट डाल डाल के। ठीक है? जैसे कि ये खा वाला है, तो इसमें मैंने क्या किया, नंबर 1 डाला। तो नंबर 1 में हम भरेंगे भाग। ठीक है? नंबर 2 में डाल पर कौन बैठा था? तोता। नंबर 3 में कबूतर लाया क्या? तिनका। ठीक है? महेंद्र ने लगाया पौधा। ओके, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ग वाला क्या कहता है? ग वाला कह रहा है निम्न शब्दों से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। तो ये ऊपर हमारी ये लिखे हुए हैं कुछ शब्द, इनमें से हमको देखना है और अलग अलग उसमें लिखना है। तो आपको मैं इधर करवा देती हूँ। ये एक वचन, बहुवचन। ठीक है? मुर्गी, कपड़ा, पौधा, दावत, कमरा, चिड़िया। बहुवचन, फूलों, तितलियों, पक्षियों, लड़कियां। ठीक है? ये हो गया अपना। तो ये अलग, फिर ये एस। ठीक है? ये खा वाला हो गया, ये ग हो गया, और उसके बाद में देखिए ये हो जाए हमारे घ। निम्न शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो एक क्या दे रखा है? जलेबी। ठीक है? तो जलेबियां है नहीं।
जलेबियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, ठीक। फिर इधर चेहरा, चेहरे, किताब, किताबें, ठीक है। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें क्या कह रहा है, कक्षा में अधिक से अधिक शब्दों की सूची बनाएं जिसमें एक वचन तथा बहुवचन के शब्द हों। आपको अपनी कक्षा के अंदर ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनाने हैं, बहुवचन के, ठीक है। घर के सामान के आधार पर प्रोजेक्ट बनाएं, यानी घर के सामान होता है उसके आधार पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो वचन वाला है वो हो गया कंप्लीट। आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में पता चल गया है ना, कि भाई क्या एक वचन होता है, क्या बहुवचन होते हैं, कौन कौन से शब्द बहुवचन और कौन कौन से एक वचन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है एक, तो ये जो हमारा है बहुवचन वाला, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे है 4th चैप्टर, लिंग, 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 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी करवाऊँगी नहीं, कराएंगे कल, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर 3rd है, पार्ट 3rd है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब उसके आगे हमें क्या करना है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी फिर कल अच्छे से समझा देंगे इसको, ठीक है। हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि गाय घास खा रही है, लड़की खेल रही है, बैल हल जोत रहा है, लड़का खेल रहा है। यहाँ गाय वह लड़की स्त्री जाति को बता रहे हैं तथा बैल और लड़का पुरुष जाति को बता रहे हैं। क्या? लड़की स्त्री जाति को बता रहे हैं और बैल तथा लड़का पुरुष जाति को बता रहे हैं। भाई गाय और लड़की हो गई स्त्री जाति की और बैल और लड़का हो गया पुरुष जाति। अतः जिन शब्दों से स्त्री व पुरुष जाति का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। किसका? स्त्री जाति का पता चलता है तो उसको लिंग कहा जाता है। भाई कौन स्त्री जाति का है, कौन पुरुष जाति का है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके क्या है? 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं, जैसे पर्वत, सोफा, जूता, यानी घर का जो सामान होता है उसमें भी हम पुरुष और स्त्रीलिंग को बता सकते हैं। ठीक है। सोफा जो होता है वो क्या होता है? पुरुष जाति, और कुर्सी होती है स्त्री जाति की। जूता होता है पुरुष जाति का, और
सैंडल होती है स्त्री जाति की, ठीक है। ये सब पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे गाड़ी, चाबी, बाल्टी, घर में यूज करते हैं ना बाल्टी चाबी को, इस तरीके। तो इसमें भी क्या कह रखा है, जिन शब्द से स्त्री जाति का पता चले स्त्री लिंग कहते हैं, ये कहलाते हैं। लिंग से पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जैसे गाय, बैल, तो इन दोनों से पता चलेगा, इनके नाम से हमें पता चलेगा कि स्त्री जाति है या पुल्लिंग जाति है। तो जैसे गाय क्या है हमारी स्त्री जाति, और बैल पुल्लिंग जाति। चूहा और चुईया, चूहा क्या है पुरुष लिंग और चुईया है स्त्रीलिंग। शेरनी, ठीक है, तो शेर है स्त्रीलिंग और वो है पुल्लिंग, ठीक है। मोर, मोरनी, तो मोर क्या है हमारा पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, लड़का है लड़का है पुल्लिंग और लड़की है स्त्रीलिंग। और आदमी, औरत, आदमी है स्त्रीलिंग और आदमी है पुल्लिंग और औरत है स्त्रीलिंग। इसी तरीके से एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक चार्ट पेपर हम बनाएंगे, उसमें पुल्लिंग के अलग और स्त्रीलिंग के अलग, जो आपको समझ में आता है वो आप लिखते चले जाइएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो देखिए हमारा हो गया कंप्लीट। अब बाकी का कल इसमें कराएंगे। आज मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट आपका करा दिया, राइट। चलिए ओके, बाय, टेक केयर, ठीक है। कर लीजिएगा अपना वर्क बुक में पूरा कंप्लीट। ओके, बाय, टेक केयर।